दूसरा अध्याय है कि शंकर जी के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी और उनके भक्तों के लिए भवन बनवाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी श्री विष्णु के साथ और तथा बाकी सब लोग अलकापुरी पहुँचे और नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों तथा अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के स्थान बना दिए और विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वहाँ पर हर प्रकार के रत्न और मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी तथा मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी तथा शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थी जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया हुआ था वह भी रत्नों से सजाया था। जब भवन तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है। अब मुझे आज्ञा है कि यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे और श्री विष्णु को साथ लेकर भगवान सदाशिव वहाँ पर गए और जब हम वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें और कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना स्वीकार करी, जिससे हम सबको सबसे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर विष्णु जी से कहा, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रपूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं एवं श्री विष्णु शंकर जी के पास गए तथा उनसे प्रार्थना की, प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रपूर्वक स्नान कर लीजिए। और भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया और श्री विष्णु ने शंकर जी को मल कर स्नान करवाया तथा वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई, घंटा शंख तथा धुनधुनी बजी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबसे यथाविधि शंकर जी का पूजन किया तथा उन्होंने नाना प्रकार की भेंट और दान दक्षिणा दी। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने शंकर जी का पूजन किया। उसके उपरांत विष्णु और उनके पार्षदों ने, ऋषि मंडल ने उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था।